बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब, कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और कुछ का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया है ना। इनके साथ यही होना चाहिए। ये देश के साथ जो कर रहे हैं ना, इनके साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। बताइए, आवाज उठा रहे हैं ये लोग, है? सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी किससे? मोदी सरकार से, मोदी जी से। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि 10-11 साल से कितने लोग कौन कौन से सवाल पूछ चुके सत्ता से, किसी को जवाब मिला एफआईआर के अलावा? इसके बाद में भी ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे मौके पे सवाल पूछ रहे हैं जहां पे मतलब मोदी जी एकदम चुप हैं, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे, ना किसी मीडिया को, ना अपने साथी को, किसकी गलती थी, कहाँ क्या खामी थी, किसकी चूक थी, है? और तुम लोग सवाल पूछ रहे हो। और दूसरी बात, तुम लोग हो कौन? पहले ये बताओ, है कौन हो? ये नेहा सिंह राठौर कौन है? ये संजय शर्मा जो 4 PM चैनल चलाते हैं, ये कौन है? ये जो डॉक्टर मेडुसा के नाम से अपना यूट्यूब, ये सब, ये हैं कौन? है? तुम लोग भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, है? तुम लोग मतलब योगी जी के समर्थक हो, है? तुम लोग सनातन के समर्थक हो, तुम लोग गुंडई बदमाशी के समर्थक हो, है? तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लोग कुछ भी बोले। अब देखो, वो निशिकांत दुबे, वो भाजपा के बहुत बड़े ये, वो कुछ भी बोले। उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये गृह युद्ध कराना चाहती है, और पता नहीं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कर दी। कुछ हुआ? क्योंकि वो भाजपा के हैं, वरिष्ठ हैं। यही बात डॉक्टर मेडुसा और संजय शर्मा बोल के देखे। अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, टांग ना दिए जाओ उठा करके। हो कौन तुम लोग? कुछ भी मतलब आकर के बोल देते हैं। वो नेहा सिंह राठौर सवाल पूछ रही हैं कि किसकी चूक थी और किसकी कमी से हो गई, मोदी सरकार जवाब दो। है? वो एक स्वामी यति नरसिम्हानंद है, उन्होंने बोला कि मैं तो मोदी जी के ऊपर थूकना पसंद नहीं करूंगा। वो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने बोल दिया है। उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई? उनके ऊपर किसी ने कुछ बोला? नहीं बोला। तो अब तुम बोल के देखो, संजय शर्मा, डॉक्टर मेडुसा और नेहा सिंह राठौर या कोई दूसरा कलाकार बोल के देखे, है? कायदे छाट न दिए जाओ तुम्हारे। मतलब वो लोग कुछ, आज देखो जाति जनगणना की बात हुई, मोदी सरकार ने कहा कि जाति जनगणना कराई जाएगी। अभी कुछ समय पहले, है, नितिन गडकरी जी ने कहा था, जो करेगा जात के पात उसको पड़ेगी एक लात, घुमा के लात। ये गडकरी जी ने बोल दिया था। नेहा सिंह राठौर बोल के दिखाए, है? कोई कलाकार बोल के दिखाए। तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल दे, चाहे जाति पाति के खिलाफ बोल दे, चाहे मोदी जी के खिलाफ बोल दे। ये सब इनके अपने लोग हैं। ये कितनी भी गंदी बात बोले, कितनी भी वाहियात बात बोले, इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है? नेहा सिंह राठौर चली आई मुंह उठा के। अरे तुमको कुछ बोलने का शौक है ना, बहुत ज्यादा बोलना है, तो बीजेपी ज्वाइन करो। संजय शर्मा यूट्यूब चैनल बंद हुआ है, बीजेपी ज्वाइन करो। और जो भी कलाकार हैं जिनको बहुत बोलने का ये कीड़ा है ना, तो बीजेपी ज्वाइन करो, फिर कुछ भी बोलो। है? आज देखो, रवि किशन, है ना, मनोज तिवारी, और भी तमाम कितने, मालिनी अवस्थी, कितने सब कलाकार हैं जो बीजेपी के आसपास जुड़े या जैसे भी हैं। अब ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मालिनी अवस्थी एक है, वो भी लोक गायिका है, कह रही थी देश के अंदर बहुत ज्यादा गद्दार छिपे हैं। है? अब ये बात कोई दूसरा कलाकार बोल के दिखाए कि इतने साल से गद्दार और ये, तो ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आपके पास वो अधिकार नहीं है। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो आपको पहले बीजेपी ज्वाइन करो, या योगी जी के समर्थक बनो, या मोदी जी के समर्थक बनो, या कोई तमाम झंडा बैनर, ये वो बजरंग दल, विश्व हिंदू, बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं, किसी शाखा में, चाहे वो शिवसेना शिंदे वाली हो, वहां घुस जाओ, या रामविलास पासवान की जो पार्टी है चिराग पासवान, वहां घुस जाओ। इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस खोल रखी है। या फिर आप वो ओपी राजभर की पीली वाली पार्टी में घुस जाओ, है ना, वहां पर जाके कुछ भी बोलो। देखो अभी बीच में उन्होंने क्या क्या बोला था, कोई एफआईआर हुई? तो बहुत सारी ब्रांचेस इन्होंने दे रखी हैं। जरूरी नहीं कि हेड ऑफिस ही ज्वाइन करो, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इन्होंने व्यवस्था कर रखी, कहीं से ज्वाइन कर लो और इसके बाद कुछ भी बोलो।
विपक्षियों के बारे में बोलो, कांग्रेसियों के बारे में बोलो, हाँ, फिर तुम्हारी हिम्मत होगी नहीं। और कभी अगर बोल भी दिया तो एफआईआर नहीं होगी। तो इस बात को समझो, अगर तुम्हारे अंदर बोलने के बहुत ज्यादा कीड़े हैं तो आप भाजपा ज्वाइन करिए, नहीं एफआईआर झेलिए, यूट्यूब चैनल बंद करवाइए, देश दुनिया में देशद्रोही गद्दार कहने की क्षमता रखिए और उसको भुगतिए। बीजेपी में रह के देखो कौन कौन क्या क्या कह के चला गया है। यही देखो नीतीश कुमार जी, अब देखो जब से एनडीए के साथ में आ गए हैं, नहीं पहले ये औरत और लड़की और शादी होगा तो करबे, पता क्या क्या बोला था, है। तब यही बीजेपी वाले कितना चिल्ला के उनको ऊपर बढ़ते थे, लेकिन जब अब एनडीए में आ गए अब कुछ भी बकते रहते हैं। उधर राष्ट्रगान चल रहा था, है ना, बीच में ये इसे फलाने सुनो है मुख्यमंत्री हो गए, किसी ने कोई उंगली उठाई, कोई नेशनल चैनल पे कहीं पर कोई डिबेट हुई है? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अब वो उनके साथ है। तो भैया अगर किसी को कुछ बोलना कहना ज्यादा कीड़े हैं बोलने के, कुल मिलाने के, तो बीजेपी ज्वाइन करो, उसके बाद भैया कुछ भी बोलो, लेकिन उससे पहले बोलोगे तो एफआईआर होगी, चैनल बंद होगा, है ना, और पता नहीं क्या क्या होगा, देशद्रोही गद्दार कहलाए जाओगे। इसलिए अभी भी मौका है, सुधर जाओ, संभल जाओ, बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना मुंह बंद कर लो और चुपचाप बैठो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।